बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सुला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत जब जलसे करती है, जब बड़े इत्मीनान से इस कायदीन खिताब करते हैं, जो हुकूमत में बैठे होते हैं, तो अपनी कारकर्दगी बयान करते हैं, अपने मनसूबे सामने रखे जाते हैं और ये बात की जाती है कि ये हमारा मंशूर था, इस पर हम इस हद तक अमल दरामद कर चुके हैं। अवाम की महंगाई और उनकी मुश्किलात दूर करने की बात की जाती है। साथ ये बताया जाता है कि जो हुकूमत हमें मिली, जिन हालात में मिली, उसके बाद हमने ये कारकर्दगी करके दिखाई और फिर अवाम से वोट लेने की बात भी की जाती है और अवाम से कहा जाता है कि अगर मजीद उन्हें हुकूमत मिली तो मजीद अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ अजीब तमाशा है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर के दौरे पर बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन इन जलसों में वो अपनी कारकर्दगी बयान करने के बजाय एक बार फिर अपोजिशन के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं, उन्हें ताने दे रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी उसी रवायती तकरीरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जो वो इलेक्शन कैंपेन में जारी रखे हुए थे। ना हुकूमती कारकर्दगी बयान की जाती है, ना ये बताया जाता है कि वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, KPK के उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है और जो कुछ भी उन्होंने वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ये बयान करने के बजाय उन्हें इस बात की फिक्र है या इस बात पे एक बार फिर अवाम को धोखा दिया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत को धोखा देकर मुल्क से बाहर चले गए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, एहतसाब करना भी हुकूमत का काम था और अगर मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत को धोखा देकर बाहर गए, जाली रिपोर्ट्स देकर गए, तो फिर कारकर्दगी या नालायकी किसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ अजीब बदकिस्मती है, जब से मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए उस वक्त से यह हुकूमत जो उन्हें बाहर भेजने में शामिल थी, अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासर रही। अब जगह जगह जलसे करके ये कहा जाता है कि जाली रिपोर्ट्स करके गए, अदाकारी करके बाहर गए, तो फिर आपकी सूबाई वजीर सेहत, आपकी कमेटी और जो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फैसल थे, जो इस वक्त मशीर हैं हुकूमत के सेहत के, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो रिपोर्ट्स को कैसे देख रहे थे। और जो तहकीकात वजीर आज़म हाउस से कही गई थी कि की जाए कि क्या मियाँ नवाज शरीफ बीमार हैं या नहीं बीमार, तो उस बारे में आखिर उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स क्या कहती रही। क्या डॉक्टर फैसल ने भी कोई कंप्रोमाइज़ किया था? क्या वो भी खामोश हो गए थे? क्या पंजाब की वज़ीर सेहत भी लाइलम थी कि मियाँ नवाज शरीफ उनको धोखा देकर बाहर जा रहे हैं? जरा सुनिएगा, इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो है वो अपनी कारकर्दगी बयान करने के बजाय, हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने के बजाय किस किस्म की तकारीर कर रहे हैं और उनका लबो लहजा कैसा है। क्या लगता है कि ये आपके वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे हैं? अब झूठे मेडिकल टेस्ट बनाकर मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया चले गए, तो नालायक कौन था, जिम्मेदारी किसकी थी? और जो हुकूमत की टीमें मुसलसल मॉनिटर करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर रही थी, वो आखिर गलत रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को क्यों देती रही? मियाँ नवाज शरीफ तो बाहर चले गए, इमरान खान साहब ने डॉक्टर फैसल के खिलाफ क्या कार्रवाई की, यास्मीन राशिद साहबा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, पंजाब की सारे ब्यूरोक्रेसी और डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई कि मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत को धोखा देके मुल्क से बाहर चले गए। इमरान खान साहब ये मुसलसल कहते चले आ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी जो उन्हें अदा करनी थी और जो कुछ बाहर जाने के हवाले से कुछ हुआ, उसको छुपाने की घर से सारे इल्ज़ाम उस फरीक पर लगा रहे हैं जो उन्हें धोखा देकर बाहर चला गया। आज के प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे। साथ साथ मरीम नवाज साहबा भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम पर हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे कर लूँ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम अरूज पर है, वज़ीर आज़म जाकर जलसों से खिताब कर रहे हैं। हालांकि इस पर एतराज़ उठता है कि वज़ीर आज़म को इंतखाबी मुहिम जाकर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा इस बात के दावेदार रहे हैं, हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि हुक्मरान जाकर अगर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो ये इलेक्शन में मुदाखलत होगी। लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म का लबो लहजा आज भी लगता है अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर के जलसों से खिताब कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने टाइम दिया है मुझे। दो चार बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब के पास सियासी तौर पर या मुल्की सियासत के एतबार से कुछ बहुत ज़्यादा कहने को नहीं होता। वो एक रटी रटाई उनकी तकरीर है जो वो हर दफ़ा स्विच ऑन करके दोबारा से उसको रिले कर देते हैं। वो सब कुछ जो वो कहते रहे हैं वो अब पूरी कौम को न सिर्फ हिफज हो गया है, बल्कि जो आने वाली जनरेशन है जिसने भी पैदा होना उनको भी हिफज हो गया होगा। चोर डाकू की वो तकरार जो है वो अब सबके सामने है और कब से चल रही है वो भी सबके सामने है। और इस सारी तकारीर और इन सब दावों के बावजूद अगर आप ये देखें तो आज तक अदालत में कोई एक करप्शन का केस न साबित हुआ है, ना कहीं किसी की कोई रिकवरी हुई है। ये बार बार
अपोजिशन लीडर जो है वो चैलेंज करते रहते हैं कि जी आप मुझे बताएं कोई ढेले की करप्शन आपने साबित की हो, उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन चूंकि एक तराना रटा हुआ है लिहाजा वो तो बार बार चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपने नवाज शरीफ के बाहर जाने की बात की, 2-3 बातें हैं। एक तो यह कि या तो उनको ये पता ही नहीं था कि फैसले कौन कर रहा है और कैसे फैसले हो रहे हैं, और या फिर वो बजाते खुद भी नाअहल थे। उनकी पूरी की पूरी जो पंजाब की जो हुकूमत थी वो नाअहल थी। उनके जो जाती मशीर हैं डॉक्टर साहब फैसल सुल्तान, उन्होंने उनके साथ हाथ किया है। जो भी कुछ हुआ है, जो इससे बड़ा इल्ज़ाम है वो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर खुद है, जिन्होंने ये कहा था कि ये रिपोर्ट्स देख के मुझे तरस आ गया उनके ऊपर। तो मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम में आपके, अगर आपको याद हो, कहा था कि मुझे तो यूँ लगता है कि उनके इल्म में ही नहीं है कि किसके कहने पर किसकी मर्जी से वो बाहर जा रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि जी हम उनको लेके आएंगे वापस, चाहे वो शहजाद अकबर हैं, चाहे वो जो दूसरे इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, मैं तब भी यही कहता हूँ कि वो जिन्होंने भेजा था लाएंगे भी वही। लेकिन बुखारी साहब आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बताइएगा कि अगर नालायकी तो मानी नहीं जा सकती, फिर वज़ीर आज़म की लाइलमी भी मानना जरा मुश्किल है, इसलिए कि डॉक्टर फैसल सुल्तान अगर खुद मॉनिटर कर रहे हो उस पूरी सूरत हाल को, तो फिर क्या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने भी इमरान खान साहब के साथ धोखा किया? मैंने तो आपसे अर्ज किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, बल्कि यहाँ की वज़ीर सेहत जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने भी किया। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी किया। जो यहाँ की लैब्स हैं जिसमें शौकत खान की लैब शामिल है, उन सब कुछ ने अगर झूठ बोल के इतना बड़ा ड्रामा किया, तो फिर ये हजीमत इनको उठाना पड़ेगी कि एक शख्स जो है वो हुकूमत में ना होते हुए भी इन सबको मामा बना के चला गया। अब ये इल्ज़ाम भी शायद लेने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनको ये एहसास भी नहीं रहता कि इससे मुझे खुद हजीमत उठानी पड़ेगी। मैं खुद अपने नीचे, अपनी नाक के नीचे हुकूमती एहलकारों की नाअहली का यानी एक तरह से इतराफ़ कर रहा हूँ। तो ये कश्मीर के अंदर मुझे एक और इतराज़ है, जो सरकारी जो लोग वहाँ जाके तकरीरें कर रहे हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिनमें मुराद सईद हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारी डर्टी लीडन जो है यहाँ की वो आज़ाद कश्मीर में धोई जा रही है। मैं किसी को भी इसके बारे में एक्सेप्शन नहीं समझता, क्योंकि जब आप चोर 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 डाकू डाकू के नारे 3 साल लगाएंगे तो फिर कोई आपको अगर कश्मीर फरोश कह रहा है तो उसकी इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मुजम्मिल सर वर्दी साहब, क्या वज़ीर आज़म को धोखा दिया गया? वज़ीर आज़म लाइलम थे या वज़ीर आज़म को सब कुछ इल्म था मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना? आज उनके लिए सियासी ज़रूरत है कि वो जलसों में जाकर ये कहें कि मियां नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स के जरिए अदाकार बनकर मुल्क से बाहर चले गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने वाली सिचुएशन है। ठीक, ये दुरुस्त है कि इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजने के जुर्म में बराबर के शरीक हैं, और ये एनआरओ उन्होंने नवाज शरीफ को खुद दिया। लेकिन अब सूरत हाल यही है कि वो इसको पब्लिकली ओन नहीं कर सकते और इसका ओनर्स अपने ऊपर उठा नहीं सकते, जैसे कि सलीम साहब बुखारी साहब ने कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये इलेक्शन का खेल है, आपने अपने वोटर को किसी ना किसी तरह सेटिस्फाई करना है। लेकिन अब बिलावल को तो तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि जलसे मरियम के मैटर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहां हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, चैलेंज वहां नवाज शरीफ है, और मरियम की कैंपेन ने एक चैलेंज नया खड़ा कर दिया है जिसको वो काउंटर करने के लिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मलिक साहब, जिसने जिस तरह कामयाबी हासिल की होती है जी, उसके लिए कामयाबी का वही रास्ता होता है। इमरान खान साहब ने गालियां निकालकर और दुश्मन तराजी कर कर ही कामयाबी हासिल की है, और वो मुल्क के वजीर आज़म हैं। आप माने या ना माने, आपको अच्छे लगे या ना लगे, वो गालियां निकालकर ही बने हैं, और उनके नजदीक कायम और बका का जो असूल है वो भी गालियां निकालने में ही पिन्हा है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इस वक्त हुक्मरान होते हुए भी उनकी गालियां बिकेंगी? लोग इस बात को मानेंगे कि भाई हमारे पास आप आए हैं, हमें बताएं मुल्क में तरक्की क्याती मंसूबे कितने लगे हैं, जो मंशूर आपने दिया उस पर अमल दरामद कितना हुआ है, हुकूमत ने महंगाई कितनी कंट्रोल की है? क्या लोग इसको बाय करेंगे, इस बयानिए को? गालियां चलती रही मजीद 2 साल और? ये तो ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ गया ना, गालियों का कि अब तो स्टॉक एक्सचेंज में रेटिंग है, वो टीआरपी कितनी आ गई है, वो तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने जाहिर कर दिया।
लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट, प्री पोल रिगिंग, जीते विनिंग हॉर्सेस को साथ रखना, ये सब भी तो अपनी एक इंतखाबात में अहमियत रखता है। और एजेके के मरियम के जाने से पहले जो इलेक्शन मैनेजमेंट वहां हो चुकी है, वो अब तक कितनी काउंटर हो सकी है, उसके कितने नताइज हैं। आप तो आजाद कश्मीर से होके आए हैं जी जी। और वहां क्या आप मरियम के इतने बड़े बड़े जलसों के बाद नसरुल्लाह मलिक हमें ये कह सकता है कि मुस्लिम लीग नून वहां नंबर 1 आ रही है, जलसे चाहे नंबर 1 हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं, उनके नजदीक वही बका का रास्ता है। वो को मैरिट इलेक्शन जीत कर आए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आए हैं। और क्या उन्होंने कोई मंशूर पर लोगों को, अपने पार्टी के लॉयलिस्ट को टिकट देकर कामयाबी हासिल की है? आज भी उन्होंने उन्हीं को देखें जिनको वो पटके पहनाते हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी उनसे पहले एक मुलाकात भी नहीं होती, वो उनके नाम भी नहीं जानते होते, उनको गिफ्ट किए जाते हैं और वो पटके पहनाकर उनको टिकटें दे देते हैं और वो जीत जाते हैं। क्या गिलगित में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ताकतवर को हमारा निज़ाम इंसाफ जो है पकड़ नहीं सकता। वज़ीर आज़म हर जगह यही रोना रो रहे हैं, और आज भी, कल भी वज़ीर आज़म ने जितनी तकारीर की, उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ एक हॉलीवुड के अदाकार की तरह धोखा देकर बाहर चले गए। अगर निज़ाम इंसाफ हुकूमत के पास था उस वक्त, मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना या ना भेजना, तो हुकूमत ने तो खुद वहाँ पर नाइंसाफ़ी की। फिर आज वज़ीर आज़म किस चीज़ का रोना रोते हैं हर रोज़? देखिए जी, बात यह है कि मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों ने क्या क्या बातें की हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वज़ीर आज़म बिल्कुल सही कहते हैं कि ताकतवर को कोई नहीं पकड़ सकता। वरना जनरल आसिफ बाजवा जो है, उनसे किसी ने गोशमाली की है कि आपके एसेट्स आपके पास से जो है अरबों रुपए में है या कई $100 मिलियन में है, तो उसमें किसी ने गोशमाली की है। जुल्फी बुखारी, आपको पता है जहाज खड़ा हो गया था और उन्होंने कहा था कि ये उस वक्त तक नहीं उड़ेगा जब तक जुल्फी बुखारी को ECL से नहीं निकाला जाएगा, और निकालना पड़ा। लेकिन सूरत यहाँ थोड़ी फर्क है। वज़ीर आज़म की तकरीरें जो उन्होंने कल और आज की है ना, वो बड़ी खोखली थी। एक तो ये है कि जाहिर है कि आपने देखी है कि जिस क्राउड के भले से वो पॉपुलर थे या नहीं थे, भले से सारी इलेक्शन मैनेजमेंट हो चुकी थी, और उसके बावजूद मुजम्मल साहब को भी इसको एंडोर्स करेंगे और सलीम बुखारी साहब मेरे जो मोहतरम भाई हैं वो भी एंडोर्स करेंगे कि RTS का जो है निज़ाम जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। और उसका एक नया इंकशाफ हुआ है जो नादरा के जो चेयरमैन ने कहा कि जी RTS तो काम कर रहा था। सिंपल बात यह है कि इन्होंने RTS को यूज करने की इजाजत ही नहीं थी, ना इन्होंने उसको आगे चलाया। चुनाचे वज़ीर आज़म साहब जो आजाद कश्मीर के अंदर से फिर रहे हैं, उनके सामने 3-4 चीजें। पहली बात तो यह है कि जिस क्राउड के वो आदि थे वो क्राउड नहीं था। जितने लोग थे ज्यादा थे कम थे, उसमें जाए बगैर मैं नहीं था। मुझे ये पता है कि टीवी के ऊपर क्राउड के अंदर जो जोशो खरोश फरवर है, जो वलवला है, वो बिल्कुल नापैद था। अभी मुजम्मल साहब भी चंद फिक्रे मैंने सुने, उन्होंने कहा जी मरीम नवाज साहबा के जो जलसे हैं, इन जलसों के बाद आसानी हो जाता है। देखिए मुस्लिम नून जो है वो 2008 का 18 का इलेक्शन पूरी मैनेजमेंट हो गई, महकमा ज़राअत इस्तेमाल हो गया, एक एक चीज हो गई। मेरा ख्याल है जितना कुछ बेचारे हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना अपने आप को एक्सपोज कर सकती थी उसे किया, बदनामी भी ली, और अपनी ही कौम से जिनके ज़ाहिर है कि टैक्सेस के ऊपर उनका सारा एहतमाम होता है, उन्हीं से उनको बुरा भला भी कहा गया। उन इलेक्शन के नतीजे में ही तो था। फिर भी RTS को फेल करना पड़ा। चला जब आप पब्लिक खड़ी हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त क्राइसिस ये नहीं है कि इमरान खान जीत रहा है या मुस्लिम लीग जीत सकती है। क्राइसिस ये है कि जो रिजल्ट अगर एस्टेब्लिशमेंट ले ली है, इलेक्शन के अंदर आप लोगों को बाहर ले आते हो, तो फिर इलेक्शन के अंदर अगर 1% भी बन जाए ना, या आपने ये सवाल किया खराब किया। लेकिन न्याजी साहब क्या वजीर आजम को आजाद कश्मीर में जाकर अपनी हुकूमत की जो मनसूबे वो कहते हैं, मुल्की मईशत की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, वो बयान नहीं करने चाहिए थे अपोजिशन के खिलाफ तकारीर करने की बजाय? कैसे क्या करते? अब जैसे मुजम्मल साहब ने एक साइड दी कि जी गालियां निकाल के इलेक्शन जीता, गालियां तो जरूर निकाली उन्होंने, लेकिन उन्होंने इलेक्शन जीता है, साथ उन्होंने सुहाने सपने दिखाए थे। अब क्या वहां क्या कहेंगे, 1 करोड़ नौकरी दूंगा?
क्या कहेंगे कि महंगाई खत्म करूंगा, क्या कहेंगे कि जो डॉलर ऊपर जाता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, क्या कहेंगे बिजली जो महंगी हो रही है तो वज़ीर आज़म चोर है, ये कहेंगे। है उनके वो कहते हैं ना शेफ जो पहुंचे मैशर में अब माल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इस वक्त 3-4 उनको उनके दिल में है। पहला, उनको पता चल गया है और अपने वज़ीर आज़म ऑफिस से पता चल गया पिछले 2-3 साल से कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है बर्फ की तरफ पिघलती जा रही है। दूसरा, उनको पता चल गया था कि कैंपेन चलाना उनके लिए मुश्किल है। ये जिमनी इलेक्शनों के अंदर अभी जिक्र हुआ है। अब पुजा ये कि कश्मीर में वही 2 साल बाद यहाँ पे फिर वही की कैंपेन नहीं चलेगी। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कश्मीर के ऊपर भी वो मोदी का इल्जाम लगाने के बाद खुद नहीं बताया कि 5 अगस्त का जो हुआ है मेरी मौजूदगी में, देखो खाली खोखले नारे नहीं लगाए जा सकते कि मैं अब आ गया हूं तो मैं संभालूंगा। क्या संभालेंगे? खाक तो संभालेंगे कि सपूत कश्मीर है तो क्या खाक संभालेंगे कि जीबी सूबे को बनाने के लिए अब चले थे बाहर निकले थे। अगर मरियम नवाज राइट टाइम पे आजाद कश्मीर सूबे के नारे को हाईलाइट ना करती तो अगला रास्ता था कि इसकी रियासती हैसियत को खत्म करना आजाद कश्मीर की। उधर तो इधर हम वाला नारा जो है वही इनको पसंद आ रहा था इंडिया के लिए और अपने लिए। ठीक है, साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पर हमें शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर आज़म को मैदान में कूदना क्यों पड़ा। इंतखाबी मैदान में वज़ीर आज़म अगर खुद गए हैं, क्या पीटीआई के लिए वहाँ एक चैलेंज बन चुका था, इलेक्शन हारने का मसला था, वज़ीर आज़म खुद जाकर क्यों जलसों से खिताब करें, इसे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। सलीम बुखारी साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को जाना क्यों पड़ा आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म तो हमेशा दावेदार थे कि ना वफाकी वज़रा को जाना चाहिए ना वज़ीर आज़म को जाना चाहिए। जब भी हुकूमत जाके जलसे करती है, मुदाखलत करती है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। मलिक साहब, एक तो आप ये याद रखें कि 85 के करीब यू टर्न पहले उनके ऐलानात और उनके वादे और उनका जो अज़्म था उसके ऊपर मौजूद है। ये 86वां है कि पहले वो कहते थे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लॉबिंग नहीं करनी चाहिए, ना कन्विंसिंग करनी चाहिए, ना वहाँ जाके इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए। तो एक यू टर्न और है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। वो इस वक्त मेरे ख्याल है सेंचुरी मुकम्मल करने के चक्कर में है, जल्दी थोड़ा सा वक्त रह गया उनके पास। गुजारिश ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि परेशानी के लिए ये है कि नवाज शरीफ की पार्टी के जो जलसे वहाँ हो रहे हैं उनकी जो फुटेज आ रही है और जो दुनिया देख रही है पूरी, इससे उनको परेशानी लाहक होना ज़रूरी है। तो मैं इस बारे में उनको ब्लेम नहीं करता कि वो क्यों परेशान है, उनकी परेशानी बिल्कुल वेल फाउंडेड है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन का नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करा रही है पीटीआई, वो कहाँ पहुँच के ख़त्म होगा मैं उसके बारे में तो नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस किस्म की ज़बान वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद इस्तेमाल फरमा रहे हैं वो कोई इमरान खान की खिदमत नहीं हो रही है, बल्कि उसके नतीजे में आपने देखा कि लोगों ने रिएक्ट किया, उनकी गाड़ी पर टमाटर भी पड़े, उन पर अंडे भी पड़े। तो ये जो नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ आज़ाद कश्मीर में, जहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन कश्मीर कॉज की बात होती थी, कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की बात होती थी, ये हम कहते थे कि हम हर तरह से कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरी अवाम के साथ हैं, हम उनका मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ेंगे। ये तकरीरें वहाँ नहीं हो रही, वहाँ तो गालम गलोच हो रही है अब। तो ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे ख्याल से मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब हम लोग रोजाना सुन रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं। बुखारी साहब इन जलसों में सियासत करने की इन जलसों में आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो मुश्किलात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उस पर बात को नहीं कर रहा मियाँ नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब, इनके खिलाफ तकारीर हो रही हैं। इसी तरीके से अपोजिशन भी जो है उनकी तकारीर का फोकस इमरान खान साहब है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हो ये रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की सियासत की बजाय, कश्मीरियों की सियासत की बजाय वहाँ पर अपनी इधर की पाकिस्तान की डर्टी लिनन धो रहे हैं सुबह शाम। वो कोई किसी ने खूब कहा कि ये ऐसे लगता है जैसे ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है बल्कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की रिहर्सल हो रही है, क्योंकि होने तो वो हैं जल्दी या बतेर और टाइम से पहले होंगे, इसके बारे में तो कुछ मेरा ख्याल है इबाहम अब नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है। ये जो इस वक्त पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है, हम एक तरफ दावा करते हैं कि हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि कश्मीर का मसला क्या है, तो वो ये भी देख रहे होंगे ना कि ये दावा करने वाले वहाँ सियासत किस किस्म की कर रहे हैं, वहाँ किस किस्म की गाली गलोच हो रही है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ अपनी बात कि आज़ाद कश्मीर की इलेक्शंस आर बीइंग मॉनिटर्ड
पूरी दुनिया में इनको मॉनिटर किया जा रहा है। हिंदुस्तान को जवाब चाहिए वहां कुछ ना कुछ पंगा करने के लिए। इसी तरीके से जो बरतानिया है, वो चूंकि कश्मीर उसका अनफिनिश एजेंडा है, वो भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी सियासी क़यादत को होश के नाखुन लेने चाहिए। वहां पर कश्मीर कॉज की, कश्मीरी अवाम की बेहतरी की बातें करें, अपनी डर्टी लिनन्स वहां ना धोएं। मुजम्मिल सर वर्दी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ से निकलने का हुक्म मिला, चीफ इलेक्शन कमीशन ने अहकाम जारी कर दिए। आपके और हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी उस पर उन्होंने बजाय इस बात को मानते कि उनको कहा गया है अली अमीन गंडापुर को वहाँ से निकलने के लिए, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुके थे इसलिए वापस आ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ने वहाँ कितने जलसों से खिताब किया? नहीं जरूरत पेश आई ना, ठीक तो वो नहीं गए। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में उनके जाने की जरूरत पेश आ रही है तो वो जा रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं डर और खौफ है, और जो लोग ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत होती है वो गिलगित में आसानी से हुकूमत बना लेती है, तो हमें नजर आया उसने गिलगित में आसानी से हुकूमत बना ली। ना खान साहब को जानने की जरूरत थी, ना मरियम इतनी सीरियस थी, बिलावल गए और उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तो इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से तो ये बात पता लगी है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, हो सकता है उसकी कश्मीर में हुकूमत ना बन सके। इसलिए अगर आपने कुछ जोर लगाना है तो आप लगा लें। और फिर जो वो जोर लगाने के लिए अब वो गए हैं, तो जब वो जोर लगा रहे हैं तो आपको उन पे एतराज है। अब वो क्या करते? अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने तो गिलगित बल्तिस्तान में उन्हें अक्सरियत दिला दी थी। अब वो कश्मीर में नहीं दिला पा रहे थे तो इमरान खान साहब को जाना पड़ा ना, वरना वो गिलगित में भी जाके 3 दिन जलसा कर लेते। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, क्योंकि चंद माह पहले ही गिलगित का इलेक्शन हुआ है। तो इसलिए ये जो यू टर्न उन्होंने लिया है उसकी सॉलिड रीजन होगी तो उन्होंने लिया है। मैं नहीं समझता इमरान खान साहब बेवजह किसी बात पर यू टर्न लेते हैं, क्योंकि ये कोई शौकिया बात तो नहीं है। हर यू टर्न के पीछे कोई ना कोई रीजनिंग और लॉजिक और उसकी सॉलिड मौजूद होती है। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो मरियम ने जाके और बिलावल ने टेम्पो बनाया, उसके बाद पीटीआई को नजर आया कि जो हमने प्लेयर्स भेजे हैं वो मैच नहीं कर रहे, लिहाजा उन्होंने अपना स्टार प्लेयर ले आए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो इमरान खान के इंतखाबी जलसे थे वो कश्मीर के इन इलेक्शंस के मुकाबले में भी पुअर थे। जेलम का जलसा ले लें और जलसे ले लें, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए थे और उन्हें पता था कि मैं जीत रहा हूं। लेकिन इस बार उनकी तकरीर से, तब उनकी तकरीर से ये लग रहा था कि वो जीतने लगे हैं। आज कश्मीर में उनकी तकरीर से ये नहीं लग रहा कि वो जीत रहे हैं। मतलब आप इमरान खान को ले जाने की बात करते हैं, मैं शेख रशीद को ले जाने पे बात करता हूँ। आप इमरान खान के जाने की बात करते हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी को ले जाने की बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक है पीटीआई के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि अगर हम आजाद कश्मीर हार गए या वहां हंग पार्लियामेंट ही आ गई और आप अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना भी हुए और एक कड़वी गोली खानी पड़ गई कि यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ इताअत करेंगे, या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना लेगी या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लेगी, ठीक है, तो उससे बचने के लिए इमरान खान साहब वहां गए हैं। लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट। एक उनकी तकरीर में मुझे लग रहा है प्रेशर भी है, क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान के सफीर की बेटी वाला मामला है, चाइना वाला मामला है, एक अंडर प्रेशर आदमी है, अंडर अननर्व्ड आदमी है, उसका फोकस कहीं नहीं है और बड़ी अनफोकस सी तकरीर कर रहे हैं। ठीक है फिजुल रियाई साहब, इमरान खान साहब वहाँ गए हैं, जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, उसके बावजूद हंग पार्लियामेंट की तवक्को की जा सकती है। अगर अक्सरियत ना मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इमरान खान साहब कैसे बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? असल में मुझे आपका सवाल दरमियान में मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा, मुझे तो उन बातों में दिलचस्पी है जो बुखारी साहब ने किए हैं या मुजम्मिल साहब ने किए हैं। जी जी। और उन्हीं में ही अगर मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं जी जी, तो क्योंकि मुझे ज्यादा एंजॉय, पहली बात तो यह है कि मुजम्मिल साहब की बातें हतमी हैं और बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये वो फरमा रहे थे कि इमरान साहब के यू टर्न की कोई ना कोई वजह होती है। नहीं जी मुजम्मिल भाई,
उनके पास इतने अनवाع इक़साम के यू टर्न्स हैं कि कईयों की कोई वजह भी नहीं होती, इसलिए आप उसमें ना जाए। इमरान खान साहब का हर किस्म की हर अनवाع इक़साम है। जी जी न्याय साहब, गलबन न्याय साहब से राब्ता मुनक़ते हुए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो आएंगे बात करेंगे फिजूल न्याय साहब से, उनसे पूछेंगे ये अनवाع इक़साम किस्म की जो यू टर्न्स हैं ये क्या होते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। न्याय साहब, बात कट गई थी, आप अनवाع इक़साम किस्म के जो है यू टर्न्स की बात कर रहे थे, जरा मुख्तसरन ये बता दीजिएगा वो अनवाع इक़साम के किस्म के कौन से यू टर्न्स हैं? मेरे ख्याल अभी उस तफसील में नहीं जाते क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हुए हैं कि जो कश्मीर के हवाले हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल मुजम्मल साहब से मुतफिक हूँ कि वो उनकी तकारीर जो है वो एक हारे हुए जिसको कहना चाहिए इंसान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इमरान जो है मुझे जो बेनिफिट हासिल है उसके मुतालिक एग्जैक्टली अंदाजा करने की उस ज़हनी कैफियत का देखें। टल्फ बुखारी साहब, अगर हंग पार्लियामेंट होती है खान साहब के लिए कितना मुश्किल होगा किसी और के साथ इत्तेहाद करना? दो चीजें हम भूल रहे हैं मलिक साहब, मैं याद दहानी करा दूं, मेरे ख्याल से न्याजी साहब भी शायद यही कहना चाहते थे लेकिन उनसे राब्ता कट गया है। एक तो उन्होंने कहा कि जी वो तकरीरें जो है, जो अपने सोहरवर्दी ने भी कहा था कि वो तकरीरें उनकी एक हारे हुए इंसान की हैं। बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं है, ये फैक्ट है। आप ज़रा पिछले 11 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए ज़रा उनके नताइज पे तो गौर करें आप, और फिर यहाँ की सीटें तो चलिए जिन पार्टियों की थी वो ले गए। आप KPK की वो सीट याद करें जहाँ जो उनकी सीट थी वो भी हारे हैं वो, तो वो हारी हुई पार्टी तो है। ये माइंड सेट तो उनका है कि अगर हम यहाँ भी हार गए तो फिर क्या होगा। गिलगित बल्तिस्तान में तो दाव लग गया जैसे कैसे लग गया, लेकिन कश्मीर में दाव लगने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि लोग पहले ताना देते थे कि जनाब आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए, अगर आपने बहुत तीर चलाए हैं तो फिर आप ये इलेक्शन क्यों हारे हैं। इसलिए वो और ज्यादा फोकस किए हुए हैं कि जो कुछ भी करना पड़े, चाहे पैसे देने पड़े, आपने देख ही लिया ना किस तरह से पैसों की ठंडियां बांटी जा रही थी वहां पर, चाहे धौंस करनी पड़े, तो ये इलेक्शन हमें जीतना है। इस माइंडसेट के साथ वहां जाएंगे अगर, तो जिस तरीके से आगे से मरियम जवाब दे रही हैं कि पैरा दिया जाएगा एक एक वोट का, पोलिंग स्टेशन से कोई वोटर वापस नहीं जाएगा जब तक साइंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये इंडिकेटर जो है ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को समझ आ रहे हैं। ठीक है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, जो आप बात कर रहे थे कि हंग पार्लियामेंट आ सकती है, इमरान खान साहब, मैं ऐसे बात करवाता हूँ मुख्तसर कमेंट है मुजम्मल साहब से, इमरान खान साहब यहाँ भी यू टर्न ले सकते हैं, इन दोनों बड़ी पार्टियों में से किसी एक पार्टी के साथ जा सकते हैं? देखिए बड़ा मुश्किल है बज़ाहिर जाना। वैसे तो आप देखें सेनेट में, पिछले सेनेट के इंतखाबात में भी इमरान खान साहब का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था, और इस वक्त भी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो बाप के वोटों से ही मुंतखब हुए हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि बाप ने वो वोट इमरान खान की मर्जी से ही दिए हैं। इमरान खान की मर्जी के बगैर अगर वो देते तो उन्हें ताती से सवाल कर सकते थे कि आप पीपल्स पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं। वो बिटवीन दी लाइन देखे ना, पीपल्स पार्टी ने सेफ पैसेज दिया इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने सेफ पैसेज दिया इमरान खान को डॉक्टर आरिफ अलवी के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने सेफ पैसेज दिया इमरान खान को पिछले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, और मौजूदा में भी जो वो मोहरों का चक्कर है, वो पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि हमने अपने लोगों को कहा कि ये मोहरें आप डब्बे से बाहर लगा दें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक खामोश अंडरस्टैंडिंग तो चल रही है, लेकिन उस खामोश और खुफिया इश्क को निकाह की सूरत में तब्दील करना और उसको सरेआम लेकर आना, क्योंकि कई दफा हमारे माशरे में खुफिया इश्क तो चलते रहते हैं, लेकिन वो ब्याही को निकाह के घर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये पीपल्स पार्टी को ब्याह के घर लाना इमरान खान के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने कश्मीर में शराकत इक़्तिदार करनी है तो इस्लामाबाद में भी करनी पड़ेगी, पंजाब में भी करनी पड़ेगी। फिजुल न्याई साहब, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पे किसी से इत्तेहाद कर सके? और दूसरा ये बताइएगा कि जो इस वक्त महंगाई की लहर है खास तौर पे, ये इफेक्ट करेगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर?
देखें जी, ऑलरेडी कर चुकी है। जो मरियम नवाज का जो फरवर है, हुकूमत तो ज़ाहिर है मुस्लिम नून की थी, फारूक हैदर साहब मुस्लिम लीग के थे, और उसके बावजूद जो रिस्पांस क्राउड का है या पब्लिक का है, वो कहते हैं दुल्हन वही जो पियमन भाई। अगर पब्लिक से इतना रिस्पांस आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसका रिएक्शन आज़ाद कश्मीर में जो आया है उसका फायदा मुस्लिम नून उठा रही है। लेकिन चंद चीजें रखें, देखें इस हुकूमत में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। पहली बात चंद का जिक्र हुआ है, कश्मीर का जो सकूत हुआ है या जो 5 अगस्त 2019 में जो वाकया हुआ है, ये बहुत बड़ा वाकया था। उसको भी किसी न किसी तरीके से ना झूठ सही से मैनेज कर लिया। फिर हाफिज सईद साहब के घर पे हमला होना, ये नस्ल मलिक साहब, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो समझते हैं कि ये आम वाकया नहीं था, मुमकिन नहीं था। फिर जबकि ये पता चले कि हाफिज सईद साहब सब जेल बना के घर में मौजूद थे, इसका मतलब है कि जहां पे हमारी पूरी रियासत जिसकी हिफाजत कर रही थी